हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। AAIB ने सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट में 3 महीने लगेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जाँच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जाँच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। वही 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह की वापसी से सुंदर की जगह शार्दुल को मौका संभव। इंग्लैंड से आर्चर एटकिंसन खेल सकते हैं। आपको बता दें, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट को 336 रन से जीतकर वापसी की। इससे पहले भारत को लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया था। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में 10 से 14 जुलाई तक खेला जाएगा। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन पिछले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के आखिरी 3 दिन बैटर्स को भी मदद मिली थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ब्राजीलिया में स्टेट विजिट पर पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने रिसीव किया गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। ट्रेड डिफेंस पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राजकीय दौरे पर हैं। वे मंगलवार को राजधानी ब्राजीलिया में अल्वोराडा पैलेस राष्ट्रपति निवास पहुंचे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद मंगलवार को रियो डी जनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंचे। यहाँ पर उनका स्वागत सितांडो स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से किया गया। औपचारिक स्वागत के दौरान अल्वोराडा पैलेस में भारत और ब्राजील के राष्ट्रगान बजाए गए। पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर है। अब तक वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल वे ब्राजील दौरे पर हैं और यहां से नामीबिया जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी। नतीजे 9 महीने में संभव। विशेष पोर्टल शुरू होगा, लोग खुद डेटा भर सकेंगे। आपको बता दें, देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होगी। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। इसके लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू होगा। इस पर नागरिक खुद जानकारी भर सकते हैं। नतीजे भी पहले की 15 जनगणनाओं से कम समय में मिल जाएंगे। 16वीं जनगणना के आंकड़े केवल 9 महीने में आने की उम्मीद है। इसमें जातीय गणना भी शामिल होगी। पहले नतीजे आने में 18 महीने लगते थे। जनगणना महापंजीयक कार्यालय ने बताया, डिजिटल सेंसस से डेटा जुटाने और इसे सेंट्रल सर्वर तक सीधे भेजने में आसानी होगी। गिनती का काम 2027 में पूरा होगा। अप्रैल से दिसंबर 2027 तक डेटा प्रोसेसिंग, पुष्टि और विश्लेषण होगा। उम्मीद है कि 9 महीने में यानी दिसंबर 2027 में नतीजे सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। OWैसी बोले, भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं बंधक है, हमें पाकिस्तानी रोहिंग्या कहा जाता है। रिजिजू ने कहा था, अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुविधाएं मिलती। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं है, हम बंधक हैं। अगवा कर बांग्लादेश में फेंक दिया जाना क्या संरक्षण है। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा था, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में ओवैसी ने लिखा, आप भारत के मंत्री हैं, कोई सम्राट नहीं, सिंहासन नहीं, संविधान के तहत पद पर बैठे हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार खैरात नहीं, मौलिक अधिकार है। हर दिन हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहकर बुलाया जाना क्या कोई सुविधा है। इसके बाद रिजिजू ने लिखा, ठीक है, फिर हमारे पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आना क्यों पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं करते। पीएम मोदी की योजनाएं सभी के लिए है, अल्पसंख्यक मामलों की योजनाएं ज्यादा लाभ देते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया, भारत शामिल नहीं। जापान, साउथ कोरिया पर 25%, म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30 से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। पहले ट्रंप 9 जुलाई को इसका ऐलान करने वाले थे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। छांगुर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर चला बुलडोजर, 20 कमरे और हॉल ढहाए। योगी बोले ऐसी सजा देंगे, लोग याद रखेंगे। आपको बता दें, यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमानुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर मंगलवार
बुधवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। एटीएस का दावा है छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। हालांकि यह कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। योगी ने कहा आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देश में अब तक 254 mm बारिश, 15% ज्यादा। एमपी में पुल टूटने से कार बही, 4 की मौत। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ मार्ग बंद। दोस्तों देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा है। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय तक 221.6 mm बारिश होनी थी, लेकिन 254 mm बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अनूपपुर में पुल टूटने से कार बह गई। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बीते 6 दिन में तेज बारिश के चलते 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लापता हैं। हालांकि अब मौसम सामान्य हो गया है। वहीं उत्तराखंड की पीपलकोटी में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। देहरादून में घरों में पानी घुस गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। बिलासपुर के कई इलाके डूबे हैं। इधर राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश जारी है। वहीं दौसा में दीवार ढहने से महिला की मौत हो गई। झुंझुनू में बाघोली नदी के तेज बहाव से NH 52 को जोड़ने वाली सड़क धंस गई। बात करें आज के मौसम पूर्वानुमान की तो अगले 24 घंटे के दौरान त्रिपुरा, दक्षिण बांग्लादेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बिहार, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केरल हाईकोर्ट से लाइबेरियाई जहाज की जब्ती का आदेश। कहा मुआवजा मिलने पर ही छोड़े, अन्य शिप डूबा था। केरल का 9,500 करोड़ का दावा। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लाइबेरियाई जहाज MSC अकीकेता 2 को जब्त करने का आदेश दिया। यह शिप लाइबेरियाई जहाज MSC एल्सा 3 का सहयोगी था, जो 25 मई को कोच्चि के तट पर डूब गया था। दोनों जहाज MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के हैं। MSC एल्सा 3 डूबने से हुए पर्यावरणीय और आर्थिक नुकसान पर केरल सरकार ने 9,531 करोड़ रुपए के मुआवजे की याचिका लगाई थी। साथ ही सहयोगी जहाज MSC अकीकेता 2 के भारत के बाहर जाने की आशंका जताते हुए जहाज जब्त करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि शिपिंग कंपनी जब तक मुआवजे की रकम जमा नहीं कर देती तब तक MSC अकीकेता 2 को जब्त रखा जाए। मामला सुलझने तक जहाज भारत से बाहर नहीं जा सकेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। संजोग गुप्ता बने ICC के नए CEO। ओलंपिक में क्रिकेट की परमानेंट एंट्री पर करेंगे काम। जियो हॉटस्टार के CEO रह चुके हैं। आपको बता दें सोमवार को ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संजोग गुप्ता को CEO नियुक्त किया है। वो जियो फालार्डिस की जगह लेंगे। इस मौके पर ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संजोग गुप्ता को ICC का CEO बनाया गया है। आपको बता दें संजोग 7 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। वो ICC के 7वें CEO हैं और मनु साहनी के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे भारतीय हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पुलवामा अटैक के लिए विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया। FATF की रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को पेपल से पेमेंट हुआ। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से खरीदा गया था। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। FATF ने इस रिपोर्ट में 2022 में यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। यहाँ हमलावर आतंकी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पेपल के जरिए पैसे दिए गए थे। इन दोनों मामलों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए संगठन ने आगाह किया है कि ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान सेवाएं अगर गलत हाथों में जाएं तो वे आतंक को बढ़ावा देने का माध्यम बन सकती हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रेड यूनियंस का दावा। 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर। बैंक डाकघर में काम बंद रहेगा। परिवहन सेवाएं ठप हो सकती हैं। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय
ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में आज 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें, ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में है। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम आने से रोका, कहा भक्त गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही पूजा करें, दीवार गिरने से महिला की मौत, 12 घायल। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों से बागेश्वर धाम नहीं आने को कहा है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्त घर पर रहकर ही पूजा करें। दोस्तों आपको बता दें, छतरपुर के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे ढाबे की दीवार ढह गई। मलबे में दबने से उत्तर प्रदेश निवासी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। इनमें 9 लोग उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड जबकि 2 पश्चिम बंगाल के हैं। 4 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 3 जुलाई को बागेश्वर धाम परिसर में ही टेंट गिर गया था। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी, जबकि भगदड़ में 8 लोग घायल हुए थे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति को लिखित राय दी, चुनाव आयोग की शक्तियों पर चिंता जताई। पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। हालांकि प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर उन्होंने चिंता जताई है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि इससे ईसीआई को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें ईसीआई इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक देश एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति को अपनी लिखित राय सौंपी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन बिल पेश किया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पटना खेमका हत्याकांड, बिल्डर अशोक शाह ने कराया मर्डर, 4 लाख में डील, जमीन को लेकर था विवाद, 1.5 महीने पहले रची गई साजिश। उमेश ने गोपाल खेमका की रेकी की। उमेश ने अपने ही इलाके के रहने वाले शूटर विकास उर्फ राजा को खेमका के मर्डर की सुपारी दी, लेकिन विकास ने हत्या के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी। इसके बाद उमेश ने खुद ही खेमका की हत्या कर दी। डीजीपी ने बताया, पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, आरोपी के कपड़ों से पहचान की गई, जहां तक वो सीसीटीवी में दिखा उसे ट्रेस किया गया। डीजीपी का कहना है, सीसीटीवी से हम बाइक को ट्रेस करते हुए आरोपी के घर तक पहुंचे। घर में जाने के बाद हमने वो कपड़े, जूते अंदर से बरामद किए। इसके बाद हमने उमेश यादव को गिरफ्तार किया। उसके घर से ही 59 राउंड गोलियां मिली थी। घटना में इस्तेमाल हथियार भी उमेश के घर से मिला था। आपको बता दें, पूछताछ में उमेश ने अशोक शाह का नाम लिया। उसने बताया कि सुपारी अशोक शाह ने ही दी थी। 1.5 महीने पहले हत्या की प्लानिंग हुई थी। अशोक शाह के मोबाइल में जमीन विवाद की बातचीत की कई रिकॉर्डिंग मिली है। पुलिस का कहना है कि खेमका की हत्या जमीन विवाद में ही हुई है। अशोक शाह के घर से ढेरों जमीन के कागजात मिले हैं। वहीं आपको बता दें, खेमका हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार रात विकास उर्फ राजा को हिरासत में लिया था। मंगलवार सुबह विकास का एनकाउंटर हुआ है। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर बिल्डर अशोक शाह ने कराया था। इसके लिए उसने उमेश नाम के शूटर से संपर्क किया। 4 लाख में हत्या की डील हुई। 50,000 एडवांस दिए गए थे। इन पैसों से शूटर उमेश ने अपने बच्चों की फीस भरी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पंजाब के सभी लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति के सेहत कार्ड बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड से उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का हापुड़ में एक्सीडेंट, सिर पर गंभीर चोट, टोल प्लाजा पर एक्स-यूवी पुलिस की गाड़ी से टकराई। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का मंगलवार को हापुड़ में एक्सीडेंट हो गया। उनकी एक्स-यूवी पुलिस जीप से टकरा गई। सिर में चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं ड्राइवर सतबीर के हाथ में चोट लगी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो चलिए दोस्तों, आज के सर्राफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 96,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया है। कल इसका दाम 96,596 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 969
रुपए बढ़कर 1,07,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कल चांदी का दाम 1,06,531 रुपए किलो था। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स 270 अंक से ज्यादा चढ़कर 83,713 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में करीब 61 अंक की तेजी रही, ये 25,523 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।